नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो या इसे आप व्लॉग कह सकते हो, जिसमें मैं आपको बेसिक फिल्म मेकिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे फील्ड में जब शूट होता है तो कितनी मेहनत लगती है और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आए हैं एक नेपाली सॉन्ग के शूट के लिए, जो कि जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर छोमू पैलेस है। काफ़ी खूबसूरत जगह है और ये जगह कई सारी बॉलीवुड की और हिंदी फिल्मों और गानों और राजस्थानी गानों की शूटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ अक्षय सर की बुलबुलिया फिल्म का शूट हुआ था पूरा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जो शूट के टाइम काम आती है और कैसे शूट के टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है एक ब्लैक फ्लैग, इसको हम फ्लॉपी भी बोलते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद तो एक ब्लैक पर्दा है, बट फिल्म लाइन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये लाइट कट करने के काम आता है, और चाहे सनलाइट हो या हमारी फिल्म्स लाइट हो, उनको कट करने का काम आता है। अब मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता कि ये कैसे होता है, बट इसको सीखने में मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो या सीख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये इतनी तेज़ धूप में इस महल के 3rd फ्लोर पर इतना सारा सामान लाए थे और हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, क्योंकि इस शूट पर मैं एक टेक्निकल और लाइटिंग असिस्टेंट के तौर पर आया हूँ। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में। ऐसे जब आप बड़े बड़े शूट्स करते हो, ऐसे काम जब आप करते हो ऐसी बड़ी टीम के साथ, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप नए लोगों के साथ काम करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, अपनी सोशल स्किल बढ़ाते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हो, जो कि इस लाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी ऊपर एक शॉट हो गया है, अब नीचे दूसरा शॉट होगा, जिसके लिए ये लोग ट्रैक को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सिनेमाटोग्राफर जो है वो इसके ऊपर ट्रॉली होती है, उस पर बैठ के स्मूथली मूवमेंट करते हुए शूट कर सकते हैं कैमरे से। अभी लगभग 9 बज रहे थे सुबह के, लेकिन हम लोग गर्मी से पूरे भीग गए थे पसीने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी भाग दौड़ थी कि हम लोग पूरे भीग गए थे। बट मज़ा बहुत आ रहा था काम करने में। इसके बाद तीसरा जो शॉट लगने वाला था वो यहाँ ग्राउंड में शूट होना था, जिसके लिए जिम्मी जिप तैयार हो रही थी। ये लोग मुंबई से आए थे। इनसे मैंने जब बात करी तो काफ़ी अच्छे लोग थे और काफ़ी टैलेंटेड लोग थे। और क्योंकि जिम्मी जिप को चलाना बिल्कुल आसान काम नहीं है, ये बहुत हेवी होती है और बहुत रिस्की काम होता है, क्योंकि आपकी एक गलती और उस पर लगा लाखों का कैमरा बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। तो बहुत ही रिस्की और सावधानी से किया जाने वाला काम है ये। मैं थोड़ा इस शूट पे थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि मैंने पहली बार ये जिम्मी जिप चलते हुए देखी। मैंने बड़े बड़े बहुत सारे शूट किए और करवाए हैं, जिम्मी जिप वाला जो मुझे पहली बार शूट पे देखने को मिला है तो थोड़ी सी भावनाएं बह गई, आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे इस काम से और इन सारी चीज़ों से कितना लगाव है। यहाँ शूट करते वक्त बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से शूट को रोकना पड़ा, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि बारिश में ही शूट करेंगे, तो हम लोग इस ट्रैक को वापस लगाने लग गए बारिश में ही। आप देख सकते हो ये 2 लोग ट्रैक को लेवल पर लगाने का काम कर रहे हैं और हम 2 लोग ये डिफ्यूज़र को लेके इनको बारिश से बचाने का काम कर रहे हैं। बट हम लोग भीग गए थे पूरे और मेरे और सबके शूज़ बिल्कुल गीले हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तेज़ फीवर भी चढ़ गया था, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था काम करते हुए। बारिश में एक दिक्कत होती है, जब आप लाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक लाइट लाइन भी लगानी पड़ती है। और अगर उस लाइट में या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए या उसमें कोई कट आ जाए, या मान लो कि आपके शूज़ वगैरह गीले हैं तो अर्थिंग पकड़ ले, तो आप उसी लाइन से चिपके रह सकते हो। तो बहुत ही रिस्की काम है, बट हम कोशिश करते हैं कि पूरे सेफ तरीके से करें। आप देखते हो कि पब्लिक सारा क्रेडिट एक्टर्स को दे देती है जो सिर्फ स्क्रीन पर नज़र आते हैं। नो डाउट वो लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, बट पीछे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत और भाग दौड़, इतना सेट तैयार करना, लगाना, लाइटिंग वगैरह, सबसे ज़्यादा काम ये फील्ड वाले लोग करते हैं। तो इनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है हालांकि, बट फिर भी मेरी रेस्पेक्टिंग लोगों के लिए हमेशा है, क्योंकि मैंने शुरुआत यहीं से की थी। उसके बाद मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और आनी बाकी, और बहुत सारी आ गई है, बट सारी चीज़ें अंडर प्रेशर या दूसरे क्लाइंट्स के जैसा उनको काम चाहिए था वैसा हमने करके दिया। बट कोशिश करूँगा कि मैं अपना जब काम करूँ तो आप लोगों की जैसी एक्सपेक्टेशंस है वैसा मैं काम करके दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल शायद मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ वैसा जैसा आप लोग सोचते हो कि मैं करना चाहूँगा या मैं जैसा करने की सोचता हूँ। जल्द ही मैं जब अपना कुछ करूँगा तो कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। बट हालांकि जितने भी मैंने काम किए उनमें बजट बिल्कुल नहीं है। कुछ गाने तो ऐसे थे कि जिनमें 0 बजट था, जो हमने इधर उधर से करके शूट किया, और एक आध गाना ऐसा था जिसमें 2-4 हज़ार का बजट था बस। तो आप सोच सकते हो कि अगर
ऐसे में अगर हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो हम उस लेवल का नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी कुछ दिखाना चाहूँगा अपने तरीके से तो उसमें भी शायद उतना बजट नहीं होगा, तो उतनी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊँगा। बट कोशिश करूँगा कि बहुत कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और ऐसा ही प्यार बना रहे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।